धर्मपुर गांव में एक लोहार रामलाल रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले रामलाल ने अपने खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा, क्योंकि उसे जंगल पार करके दूसरे नगर जाना होता था। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो रामलाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर रामलाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही रामलाल पहुंचा, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही रामलाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर रामलाल ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को रामलाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ रामलाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर रामलाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपने खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने रामलाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ़ करना। रामलाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ तो मैं वहीं कुछ खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने रामलाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। रामलाल ने कहा, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ़ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहां से अदृश्य हो गए। रामलाल अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वो सीधा औजार बन गया और दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। रामलाल समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वह जो भी बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से रामलाल का काम जल्दी ख़त्म हो गया और वह अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले आया। इसी तरह रोज़ रामलाल उस हथौड़े से जल्दी काम ख़त्म कर लेता था और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उनके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इसके बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर रामलाल ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा है। इस सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखे। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है, इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज़ को आसानी से तोड़ सकते हो। रामलाल ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद रामलाल ने बहुत धन कमाया। आज रामलाल एक अमीर आदमी बन गया है। कभी भी जब रामलाल को ज़रूरत महसूस होती है तो उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है। चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग, इनका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना जरूरी है। व्यर्थ हताश होने से काम नहीं बनता है।